ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। समुपस्थित श्रद्धा संसिक्त मानस सुधीजन, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमन महाभारत के माध्यम से स्वाध्याय सत्र के रूप में जो अनुपम आख्यान
हमको श्रवण हेतु प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे पुण्यों का प्रतिफल है। संतों के, सद्गुरुओं के चरणारविंद की रज का प्रतिफल है। कल प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि आप युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवती माँ जगदम्बा का स्तवन करो। दुर्गा अर्थात जो भारी से भारी दुखों से भी हमको सहजतया मुक्ति प्रदान कर दे, इसलिए दुर्गा स्तुति करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो, आदौ सुचिर भूत्वा, सबसे पहले आप आंतर और बाह्य पवित्रता अर्थात बाह्य पवित्रता का आधार है शुद्धिर मृत जलाभ्याम, मिट्टी और जल के संसर्ग से बाह्य शुद्धि संभव है, जैसा कि शास्त्रों का वचन है। परंतु आंतरिक जो मानसिक शुद्धि है, उस मानसिक शुद्धि के लिए तो सत्य भाषण, हृदय में करुणा, सत्य भाषण हो, हृदय में करुणा हो, सौमनस्य हो, सौहार्द हो, तो फिर आपका मन पावन रहेगा। तो मन की पवित्रता का आधार है सत्य भाषण और हृदय में कारुण्य का आ जाना। और यदि मन की शुद्धि नहीं हुई, मन की पवित्रता संपादित नहीं हुई, तो बाह्य शुद्धि भी किसी काम की नहीं। इसलिए शुचिर भूत्वा हे महाबाहो संग्रामाभिमुखे स्थित, संग्राम के अभिमुख माने प्रारंभ काल में तुम खड़े हो, तो पराजयाय शत्रुओं की पराजय के लिए भगवती और अपनी विजय के लिए भगवती माँ दुर्गा के स्तोत्र का पारायण करो। हम चाहते हैं कि आप जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, नेत्र बंद करके अपने हृदय में भगवती माँ जगदम्बा का दिव्य आसन पर भाव करके इस स्तोत्र का श्रवण करें, शांत और सावधान हो जाएं। और अन्यत्र भी जहाँ कहीं भी इस चैनल के माध्यम से लोग इस पवित्र सनातन परंपरा से जुड़ रहे हैं, वो भी सभी सुधीजन समाहित होकर के इस स्तोत्र का श्रवण करें। अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मंदरवासिनी कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनि महाभागे कराली विजये जये शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गखेटकधारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषासृक्प्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्तेस्तु रणप्रिये उमेशाकं भरिश्वेते कृष्णे कैटभनासिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुधूम्राक्षी नमोस्तुते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसी जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्याविद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंदमातर्भगवती दुर्गे कांतारवासिनी
स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदांत उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादात् ऋणाजिरे कान्तार भयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनी मोहिनी च माया ह्रीः श्रीस्तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टिः पुष्टिः धृतिः तुष्टिः पुष्टिः धृतिर्दीप्तिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः। भगवती माँ जगदम्बा ने जैसे ही इस स्तोत्र का श्रवण किया तो अर्जुन के भक्ति भाव पर, उसके समर्पण पर, उसकी श्रद्धा पर माँ मुग्ध होकर के प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। और प्रकट होकर के कहा, हे पांडुनंदन तुम शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। क्यों? बोले तुम नर हो और तुम्हारे रथ का जो संचालन करने के लिए तुमसे आगे बैठे हैं वो नारायण हैं। ये नर तभी संसार रूपी इस समर में विजय प्राप्त कर सकता है जब नारायण के आश्रय में रहे। ये जो रथ का संचालन भगवान कृष्ण के हाथ में है, ये अपने आप में बहुत गहरे संकेत देता है। ये बहुत गहरे संकेत देता है। आप जब तक अपने जीवन रथ का नेतृत्व और संचालन अपने हाथों में चाहोगे तब तक आपके जीवन में पराजयों का, आपके जीवन में प्रतिकूलताओं का, पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने जीवन रथ की लगाम बागडोर भगवान के हाथ में, नारायण के हाथ में देते हैं तो फिर चाहे जो हो तुमको क्या, फिर आपको क्या। जब सौंप दिया है उसके हाथ में अपना सब कुछ, जय और पराजय, सम्मान और अपमान, यश और अपयश, सुख और दुख, तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। भगवती ने कहा कि तुमने नारायण को जो अपने जीवन रथ का नेतृत्व सौंपा है, नियंत्रण सौंपा है, जाओ उसी के कारण तुम रणांगण में अजय हो जाओगे। भगवती माँ जगदम्बा कहती है नरस्तम दुर्धर्ष और नारायण सहायवान। ये मनुष्य तभी दुर्धर्ष हो सकता है जब भगवान को अपना सहायक और संरक्षक बना लेगा। स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुन जेष्यसि पांडव। इस स्तोत्र की फलश्रुति के रूप में कहा जाता है, जो साधक श्रद्धा पूर्वक प्रातःकाल पवित्र होकर के इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे यश की प्राप्ति हो जाती है, उसे यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि से भय नहीं रहता। उसका स्वजन संबंधी कोई बंधन में पड़ा हो, कारागार में पड़ा हो तो वो मुक्त हो जाता है। विवादों में विजय प्राप्त होती है और संग्राम में विजेता बनता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे राजन, संजय इस बात को धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं, राजन जैसे ही भगवान कृष्ण और अर्जुन को भगवती माँ जगदम्बा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो दोनों के दोनों झूम उठे और शंखनाद की ध्वनि से दिगंत को गुजा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर हम वृंदावन में बैठे हैं और वृंदावन में भगवती माँ जगदम्बा का स्तोत्र हो चाहे जिसका, उस पर वृंदावन की छाप तो लगनी चाहिए। भले आप महाभारत कहो तो क्या, कुरुक्षेत्र में भले ही महाभारत हुआ हो, पर महाभारत का जो सूत्रधार है, जिसके नियंत्रण में सारा काम हो रहा है, वो तो हमारे ब्रजमंडल के ही है ना। लाला तो ब्रज को ही है।
कहते बोले ब्रज से इस भगवती जगदम्बा की स्तुति का संबंध है गोपेन्द्रस्यानुजे, ये गोपेंद्र की छोटी बहन है जगदम्बा, जिनकी स्तुति की जा रही है। इस स्तोत्र में भगवती का एक नाम कहा जा रहा है, गोपेन्द्रस्य अनुजे। अच्छा, दूसरा नाम बोले नंद गोप कुलोद्भवे। ये वही भगवती जगदम्बा हैं, भगवान कृष्ण माता देवकी के पावन अंक में प्रकट हुए और उन्हीं के समानांतर भगवती योग माया मैया यशोदा के पावन अंक में प्रकट हुई। वसुदेव जी महाराज जब लाला को लेकर के यहां आए और नंद बाबा के आंगन में आकर के भगवती मां यशोदा के समीप लाला को लिटाया और लाली को लेकर के गए, वही लाली जिसको कंस पैर पकड़ करके मारना चाहता था, पर उस दुरात्मा के हाथ से छुट करके भगवती अंतरिक्ष में अष्टभुजी होकर के प्रकट हुई और जिसने घोषणा की थी, दुष्ट तू मुझको क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं प्रकट हो गया। तो ये जो गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नंद गोप कुलोद्भवे, तो भैया कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो पांडवों को विजय प्राप्त हुई है, महाभारत के भयंकर संघर्ष में जो पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई, उसके मूल में हमारे ब्रजमंडल की भी भूमिका है। यही बात पे जयकारो लगाए लो, वृंदावन विहारी। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का यहां पर प्रारंभ हो रहा है। परपक्षीय सेना के अंतर्गत स्वजनों को देख करके अर्जुन को मोह हो गया, विषाद हो गया। इस अध्याय का मूल भाव तो पूछा वो कैसे हुआ। भगवत गीता का पहला शब्द है, पहला श्लोक है, श्लोक श्रवण कर लें फिर आगे चलें। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की अभिलाषा से संगठित हुए हैं, परस्पर उन दोनों के मध्य में कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस पूरे के पूरे श्लोक में सबसे अधिक जो धृतराष्ट्र के चित्त की चुगली करने वाला शब्द है वो है मामकाः। अपने पिता पांडु को खो देने के बाद पांडवों ने जीवन पर्यंत धृतराष्ट्र को कभी बड़े महाराज या महाराज नहीं कहा, जीवन पर्यंत केवल बड़े पिताजी कहा। और बालक तो जिन ताऊ जी को बड़ा पिताजी मान रहे हैं, ज्येष्ठ पिता कहते हैं, वो महानुभाव, वो व्यक्ति उन बच्चों में पुत्रत्व का भाव नहीं ला पाया। आप कहते रहो आप हमारे स्वजन हो, हमारे आत्मीय हो, हमारे अपने हो, पर सामने वाले तो तुम्हारे बीच में रह करके भी तुम्हारे नहीं हो। नासवान पदार्थों की जिसके चित्त में सत्ता और महत्ता होगी, उपयोगिता की दृष्टि से किसी पदार्थ का होना हो सकता है कि चलिए माना, पर जिनकी कोई उपयोगिता न कल थी न आज है और न मेरे जीवन में कल होने वाली है, पर उन व्यर्थ के पदार्थों के व्यर्थ की वस्तुओं के संचय में जिसकी रति है, जिसकी रुचि है, मुझे नहीं लगता कि जिसने अपने हृदय को इन वस्तुओं से भर लिया है, इन वस्तुओं के राग से भर लिया है, उसके हृदय में भगवान के उस अनुपम अनुग्रह के लिए कोई जगह बची हो।
इसलिए मामकाह शब्द संकेत करता है कि धृतराष्ट्र कभी भी पांडवों के समर्पण को, उनकी श्रद्धा को, उनके द्वारा प्रदत्त सम्मान को पाकर के कभी समता में स्थित हो पाए हों। उनके चित्त में वैषम्य था और उनके चित्त में जीवन पर्यंत वो विषमता रही। बस जब सामर्थ्यवान थे तब वो प्रकट हो जाती थी, और जब वो असमर्थ हो गए तो मौन हो गए मजबूरी में। पर मन की कुटिलता जीवन पर्यंत उनके चित्त में रही, कभी मुक्त ना हो पाए। वो रहा, अंदर पीड़ा रही। इसका प्रमाण महाभारत के युद्ध में 100 पुत्रों के मारे जाने पर भी जब भीम मिलने के लिए आए तो धृतराष्ट्र अंधे तो हैं, पर इतने के उपरांत भी उनको बहुत कुछ दिखता है। उन्होंने कहा भीम कहाँ है, मैं उसको अपने गले लगाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का माथा ठनका कि नहीं नहीं, ये कोई प्रेम, ये प्रीति का उदय कभी नहीं होगा। राग द्वेष की आग से झुलसे हुए वृक्ष पर, उसकी डाली पर कहां प्रेम के, करुणा के, समर्पण के, दान के पुष्प लगेंगे। लोभ की दलदल में सड़े हुए, गले हुए जड़ वाले पौधे पर कहां से प्रीति के पुष्प उगेंगे भैया। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम ठहर, थोड़ा ठहर, और सांकेतिक रूप से रोक करके और तुरंत वज्र का, वो लोह का बनाया हुआ भीम के आकार का एक विग्रह दे दिया। और जैसे ही भीम मान करके धृतराष्ट्र ने उस पिंड को, उस मूर्ति को, उस विग्रह को, उस स्टैच्यू को अपनी भुजाओं में भरा तो मसल दिया महाराज। सोचो यदि भीम होते तो भीम की क्या दशा हो जाती। वो कुटिलता ना गई। इसलिए जो मामकाह शब्द है ये पूरे महाभारत के इस भीषणतम संघर्ष को, संग्राम को, इस रक्तपात को संकेतित करने के लिए पर्याप्त है। मामका और पांडवा, मेरे माने दुर्योधन आदि को, और पांडवा माने पांडु के पुत्र। परंतु इस भगवत गीता की जो विशेषता है वो बहुत अद्भुत है। इस भगवत गीता का आरंभ धर्म शब्द से हो रहा है और भगवत गीता का समापन मम शब्द से होता है। अर्थात अंतिम शब्द है जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक का जो अंतिम शब्द है वो है मम। ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा सांकेतिक रूप से विचार कर लें। धर्म माने धर्म और मम माने मेरा। भगवत गीता दूसरों को उपदेश नहीं देती, मेरे धर्म का उपदेश करती है। मैं भगवत गीता से क्या पा सकता हूं, ये मेरा अपना स्वतंत्र विषय है, ये दूसरे को नहीं बताया जा सकता। स्वधर्म का उपदेश भगवत गीता करती है, परधर्म का नहीं। इसलिए स्वधर्म को जानना है तो भगवत गीता की शरण में जाना। दूसरा एक विचित्र भाव, धर्म पहला शब्द है और मम अंतिम शब्द है। अर्थात भगवत गीता कहती है आपके जीवन में पहले प्राथमिकता में धर्म होना चाहिए और ममत्व और मेरा और मोह, ये जो झंझट है ये अंतिम में आना चाहिए। और हम पहले मेरा लाते हैं, धर्म की बात बाद में करते हैं, पहले मेरा। हमारे जीवन में मम पहले आ गया और धर्म छूट गया बहुत पीछे। इसी प्रकरण से जुड़ता हुआ एक शब्द, एक श्लोक प्राय बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक हमारे जीवन को कैसे हमें जीना चाहिए इस बात का संकेत करता था। और हम तो उल्टी खोपड़ी के लोग हैं ना, हमको तो शास्त्रों के विरुद्ध चलने का स्वभाव बन गया। कलयुगी प्राणी माने जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध है कर्म हैं उनमें उसकी प्रवृत्ति होगी, और जो शास्त्र के द्वारा विधेय कर्म हैं उनमें उसका मन नहीं जाता, उल्टा करेगा। तो सबसे पहले होना तो चाहिए था माँ,
माता के बाद में पिता, पिता के बाद बंधु, बंधु के बाद सखा, सखा के बाद क्या? विद्या, और सबसे अंत में होना चाहिए था क्या? सबसे अंत में क्या बोले? द्रविण। द्रविण का मतलब रुपया, पैसा, धन दौलत। हमारे जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता के रूप में माता पिता होने चाहिए थे, भाई बंधु उसके बाद आते, विद्या और धन सबसे अंत, विद्या के बाद धन का नंबर आता। पर हमने जीवन के क्रम को उलट दिया। हमारे जीवन में प्राथमिकता में आ गया द्रविण, उसके बाद उसके साथ आया अपना ज्ञानाभिमान। इसलिए माता पिता को कहते हैं तुम्हें कुछ पता भी है क्या? आप क्या जानो? आपको जीने का ढंग नहीं आता, तुरंत माता पिता को बालक जिन माता पिता ने अपने सर्वस्व को दांव पर लगा करके इसको चलना, बोलना, खाना और जीना सिखाया, उसी को सिखाने लग जाता है और इतना महत्व देता है धन को, पैकेज को, कि बूढ़े माता पिता घर पड़े और वो अमेरिका पैसा कमाने जाना चाहता है। माता पिता को सेवा की, औषधि की, संग की सहायता की आवश्यकता है और वो अपने मौज में। इतने पर भी जिस माता पिता, जिस वृद्ध के मन में अपनों के नाम पर, मेरा के नाम पर, मम के नाम पर मोह है, आसक्ति है, उन सबको प्रणाम इसलिए करो कि तुम्हारे कारण ही संसार का प्रवाह चल रहा है, नहीं तो संसार लुट जाए महाराज। ये आसक्ति की जंजीरों में जकड़े हुए सज्जन ना होना तो संसार कैसे चलेगा? इस संसार का मूल है मोह, यही इसकी जड़ है, इसी को सींचे जाओ। हमने अपने जीवन में प्राथमिकता में दिया है धन, इसलिए धन चाहिए, बड़ा पैकेज, बड़ा शहर, बड़ा देश, दूर जाना है। और जिन माता पिता की छांव में पले हो, जिनकी स्नेह से पालित हुए हो, उनकी ओर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। तो क्या कर दिया हमने? श्लोक को पलट दिया। सबसे पहले आ गया द्रविणम, फिर आया मेरा कैरियर, मेरी विद्या, मेरी पढ़ाई, फिर आए सखा, फिर आए भाई बंधु, और उसके बाद पिताजी, और सबसे अंत में बेचारी माँ। भाव तो था कि परमात्मा से कहते थे प्रभु आप ही मेरी माँ के रूप में धरती पर हो, मैं क्या जानूं आप कैसे। और सच है इस संसार में मेरे लिए माँ से बढ़कर के दूसरा और कौन भगवान होगा? जो व्यक्ति अपने माता पिता को अपना भगवान नहीं मान सकता, उस संसार में उस अव्यक्त अदृष्ट परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। अरे जिस परमात्मा के अनुग्रह से ये मानते हो कि सृष्टि बनी है, ये समुद्र बना है, पर्वत बना है, सरिता बनी है, तुम क्या जानो कौन परमात्मा से बनी? अपने आप को देखो ना, तुम कहां से बने हो। आपका सृजन, आपका अस्तित्व आपके माता पिता के कारण है। इसलिए जगत के अस्तित्व का हेतु यदि परमात्मा है तो तुम्हारे अस्तित्व का हेतु तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परमात्मा है तुम्हारे लिए। इसलिए पहले माता पिता। कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर। तो प्राथमिकता में होने चाहिए थे माता पिता, और ले आए हम धन को। ये हमारे जीवन के नैतिक पतन का मूल कारण है। वृद्धावस्था में तो और भी दुर्गति होती है महाराज। माता पिता वृद्ध बेचारे आश्रय की, आलंबन की चाह में टकटकी लगाए देखते रहते हैं, परंतु लोग समझते हैं कि हम पैसा भेज देते ना हो जाएगा। सबसे पहला शब्द है धर्म और सबसे अंतिम शब्द है मम, अर्थात हमारे जीवन में प्राथमिकता में धर्म हो, उसके बाद फिर दूसरे स्वजन संबंधी जो भी हो। अथवा ये कहें कि पहला शब्द है धर्म क्षेत्र और दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। तो यद्यपि कुरुक्षेत्र शब्द का विशेषण है धर्म क्षेत्र,
कुरुक्षेत्र विशेष है, धर्म क्षेत्र विशेषण है। अर्थात वो कैसा कुरुक्षेत्र, वो कैसा तीर्थ है? बोले वो धर्म भूमि है। वो जो कुरुक्षेत्र नाम का क्षेत्र है कैसा है? बोले धर्म के बीज हैं वहां, धर्म के परमाणु हैं, वो धर्म की जड़ें हैं वहां। सनातन धर्मावलंबियों के लिए युद्ध भी एक महायज्ञ जैसा है, इसलिए युद्ध के लिए भी मुहूर्त खोजा जाता है, इसलिए युद्ध के लिए भी कोई ना कोई आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है, इसलिए युद्ध के लिए भी वो भूमि चुनी जाती है कि जहां मरने पर, प्राण त्यागने पर कम से भी कम स्वर्ग तो मिले। कुरुक्षेत्र कोई सामान्य भूमि नहीं है। वेदों में आता है तेषाम कुरुक्षेत्रम देवयजनम आसो, देवानाम देवयजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम। भारतवर्ष की दिव्य माटी की महिमा है कि यदि काशी में प्राण त्याग हो तो वो अंतिम जन्म है, मुक्ति हो गई। और काशी के अतिरिक्त शेष 6 पुरियों में शरीर छूटे तो अंतिम जन्म काशी में प्राप्त होता है, काशी मरण का सौभाग्य मिलता है। तीर्थराज प्रयाग ऐसी पावन भूमि है जहां प्राण त्यागने पर अंतिम समय में जैसी उसकी भावना होगी वैसा उसको स्वराज्य, वैराज्य, साम्राज्य और जो भी चाहे वो मिलेगा। केवल पूरे भूमंडल पर एक भूमि है जहां प्राण त्यागने पर, अर्थात आग्रह पूर्वक प्राण छोड़ने पर दोष नहीं लगता। उसको हम आत्मपात कह सकते हैं। वहाँ संकल्प करके अपने प्राणों की जिद करके आहुति देने पर भी वहाँ मुक्ति हो जाती है। केवल प्रयाग ऐसी जगह है जहाँ चाह करके शरीर छोड़ा जा सकता है। अन्यत्र सर्वत्र चाह करके शरीर छोड़ना माने अपने शरीर को क्षति पहुंचाना, नष्ट करना, ये आत्महत्या की कोटि में आता है। पर तीर्थराज प्रयाग एकमात्र भूभाग ऐसा है भूमंडल का कि जहाँ प्राण त्याग करने पर, आत्मपात करने पर महाराज दोष नहीं लगता। और कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि है, उस भूमि पर प्राण त्याग करे तो स्वर्ग मिल जाता है। इसलिए हमारे युद्ध लड़ने में भी भूमि का चयन होता है, पुण्य भूमि का चयन होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कहा भाई इस भाव को दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इन दोनों शब्दों में से क्षेत्र हटा दे। धर्म क्षेत्र का क्षेत्र अलग कर दिया और कुरुक्षेत्र का भी क्षेत्र हटा दिया, तब क्या हो गया? तब क्या बच गया? धर्म कुरु। भगवत गीता ये कहती है अपना धर्म पालन करो, कुछ करना ही नहीं, केवल धर्म करो। और धर्म करने से आपको अवकाश बचेगा ही नहीं तो आपके जीवन में अंधकार, जो अधर्मात्मक अंधकार है, अनैतिकता का अंधेरा है, वो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। धर्म करो। बोले कहाँ करें? बोले क्षेत्र। जहां भी जाओ, यहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं रहो, पर धर्म करो। बोले नहीं, क्षेत्र शब्द का अर्थ भूमि नहीं है, भूखंड नहीं है, नगर नहीं है। तो बोले क्षेत्र शब्द का अर्थ है शरीर। भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र शब्द से शरीर कहा गया है। क्षेत्र मित्य विधीयते। तो क्षेत्र माने बोले यस्मिन अपि शरीरे गच्छतु तत्रैव धर्म कुरु। भगवत गीता कहती है कि जहां भी, जिस भी शरीर को प्राप्त करो अथवा जिस भी स्थान को प्राप्त करो, अपने जीवन में धर्म करना, ये भगवत गीता का उपदेश है। इसलिए भगवत गीता बहुत अनूठी है। श्री नीलकंठ जी महाराज ने जब भगवत गीता पर अपना टिप्पणी, अपना व्याख्या, अपना भाष्य करना आरंभ किया तो वो मंगलाचरण करते हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। इस ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता जो ब्रह्मादिक और वंशर्षि हैं, उन सबको नमस्कार और साथ में मेरे गुरुदेव को भी प्रणाम है। ये अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और अग्रिम श्लोक में कहते हैं भारत प्रणम्य भगवत पादान श्रीधरादीश्च सद्गुरून् संप्रदायानुसारेण
गीता व्याख्याम समारभे। श्री नीलकंठ जी महाराज कहते हैं, मैं आद्य जगत गुरु भगवान भगवत पाद शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान शंकराचार्य का भाष्य भगवत गीता का जो भाष्य है वो, और श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा किया गया भगवत गीता का जो पैशाच भाष्य है, सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों 80% एक हैं और को 90%। दोनों के विवेचन देखेंगे पैशाच भाष्य और शंकराचार्य के भाष्य में तो समानता है। दोनों भगवत गीता के भावों को अर्थात भगवान के द्वारा कही गई गीता के पवित्रतम विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो दोनों में ऐक्य है। ऐक्य क्यों है? बोले हनुमान जी महाराज जो हैं वही शंकराचार्य हैं। दो पृथक केंद्रों पर दो पृथक विभूतियां टिप्पणी कर रही हैं, टीका कर रही हैं। एक जगह हनुमान जी महाराज करते हैं और दूसरे स्थान पर कौन कर रहे हैं? बोले शंकराचार्य जी। बोले हनुमान जी महाराज भी भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं और श्री शंकराचार्य जी भी भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, इसलिए दोनों में समानता है। अथवा ये कहो कि सत्य तो सत्य होता है, चाहे 1000 लोगों के द्वारा बोला जाए और चाहे हजारों लाखों वर्षों के बाद बोला जाए, सत्य तो सत्य ही रहेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा। तो इसलिए प्रणम्य भगवत पादान श्रीधराधीश सदगुरून्, श्रीधराचार्य जी अर्थात श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका की, जो टीका श्रीमद् भागवत की समग्र टीकाओं का सिरमौर है। श्रीधर स्वामी पाद दंडी सन्यासी थे, काशी जी में रहते और नृसिंग घाट पर नृसिंग मंदिर में रहते, पर जानते कुछ नहीं थे। केवल भगवती आराधन जो उनके प्रणव की उपासना है, इष्ट उनके नृसिंग भगवान थे, उस आराधना में डूबे रहते महाराज, और कुछ पता नहीं क्या शास्त्र है, क्या सिद्धांत है, क्या शास्त्रार्थ है, क्या है। बस समाधान एकमात्र यही, भगवान नृसिंह के पाद पद्मों में उनकी अनन्य निष्ठा। तो ये बड़ी प्रसिद्धि है कि कोई विद्वान, कोई सज्जन पहुंचा काशी जी में भागवत पढ़ने की अभिलाषा से, परंतु उसके संस्कृत पढ़ने के संस्कार नहीं थे, उच्चारण ठीक नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं, अत्यंत सामान्य स्तर का उनका बौद्धिक सामर्थ्य। बड़े बड़े विद्वानों के पास में जब गया तो उन्होंने नकार दिया, भाई तू क्या पढ़ेगा, पहला श्लोक सुना तो श्लोक ही नहीं सुना पाए। अंत में एक दिन विद्वानों की सभा लगी, उसने दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान मैं तो बड़ी आशा लेकर के विद्या की नगरी भगवान विश्वनाथ के पावन सानिध्य में, आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में इस आशा से आया कि मुझे विद्या प्राप्त होगी, पर यहाँ से भी निराश गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो परिहास में विद्वानों ने कहा, भैया तुमको तो केवल एक महापुरुष पढ़ा सकते हैं, काशी में कोई और नहीं। उसने पूछा कौन? तो बता दिया श्रीधर स्वामी का नाम। बोले एक दंडी सन्यासी हैं, नृसिंग मंदिर में रहते हैं, और जाओ वहाँ वो तुमको पढ़ा सकते हैं। वो पहुँच गया स्वामी जी के चरणों में। उसने छोटी सी सामान्य सी कुठरिया में बहुत सामान्य से एक महापुरुष रहते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, दिन भर में एक बार वो निकलते, उसी में गंगा स्नान हो जाता, उसी में विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाते और उसी में भिक्षा मांग लाते। 24 घंटे में एक बार वो महापुरुष बाहर निकलते और अत्यंत सामान्य है, न कोई विद्या का प्रकाश कि जिससे कोई विद्या का अभिमान हो तो लोग समझें, न सभा में जाना, न शास्त्रार्थ में जाना, न किसी से कुछ पूछना, न किसी को कुछ बताना। उसने कहा भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे भेजा है, मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई किसी ने गलत पता बता दिया, यही नाम बताया, यही मंदिर बताया। बोले मंदिर तो यही है महाराज, नाम भी यही है। बोले भाई किसी ने मजाक कर दिया, परिहास कर लिया, मुझको संस्कृत का कुछ भी नहीं आता, मैंने भागवत जी कभी पढ़ी नहीं, मैं तो केवल भगवान नृसिंह की उपासना से संबंधित भाव मेरे चित्त में और कुछ नहीं जानता, इनके चरणारविंद का आश्रय मात्र मेरा संबल है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा महाराज ऐसे टालो मत,
अपनी साधना के कुछ कण, अपने संकल्प के कुछ कण, महाराज अपनी विद्या का कोई प्रकाश कण मुझे दे दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, भागवत पढ़ाइए। उसने चरण पकड़ लिए और महात्मा जान बचाए। सच में ही पढ़ाना नहीं आता। जितना मना करते भाई हमको कुछ नहीं आता, भाई हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम जानते ही नहीं, उतना ही वो सोचे कि ये जान बचा रहे हैं जैसे और पंडित जान बचाते हैं, और पकड़ लिए चरण कस करके। अंत में जब उसका दुराग्रह देखा और भगवान की लीला कुछ समझ में आई, श्रीधर स्वामी ने कहा तुम 2 दिन के बाद आना, मैं तब उत्तर दूंगा पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता। वो सज्जन तो जिज्ञासु तो चला गया, परंतु श्रीधर स्वामी भगवान नृसिंह के चरणों में दंडवत की मुद्रा में चरणों में सर रख करके लेट गए, रोते हुए कहा प्रभु ये क्या लीला है, मेरी जग हसाई कराने में आपको कुछ अधिक आनंद आ रहा है क्या? कहाँ श्रीमद् भागवत विद्या बताम भागवते परीक्षा, और कहाँ मेरा जैसा वो सामान्य अंगूठा टेक, मैं क्या जानूं, मैं क्या पढ़ाऊंगा। परंतु जैसे भगवान के चरणारविंद में लेटे महाराज, आंख लग गई, कब रोते रोते सो गए। स्वप्न में भगवान ने कहा श्रीधर उठ करके बैठ। तो स्वप्न में भगवान ने उठाया और उठा करके कहा कि मैं नित्य तुझको 2 श्लोक 1 श्लोक जैसा संभव होगा मैं लिख करके पढ़ाऊंगा, और वही तू बाँच देना उसको, तेरी भी भागवत हो जाएगी, उसकी भागवत हो जाएगी। ये स्वप्न की घटना है। आंख खुली तो ना तो नृसिंह भगवान ना ही कोई और, वही अंधेरी कोठरी में लेटे हुए। ये क्या हो गया? भगवान से कहा प्रभु आप भी परिहास करने लगे क्या? ऐसा सपना दिया है तो स्वप्न को सच भी करना अब आप ही का काम है। और भगवान आश्चर्य ये हुआ महाराज कि श्रीधर स्वामी के इस पवित्र भाव पर वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा पूर्णतम पुरुषोत्तम अनाथ नाथ दीनानाथ असरण शरण नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और श्री विग्रह से प्रकट होकर के कहा हाँ मैंने जो स्वप्न में बताया वो सच करके भी दिखाऊंगा। मैं नित्य तुझको 2 श्लोक पढ़ाऊंगा और तू उस व्यक्ति को पढ़ा देना, तेरे द्वारा की गई ये टीका सारी दुनिया का सिरमौर हो जाएगी। अब तो बात बन गई। गंगा स्नान करने गए और विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए और भिक्षा मांग करके लाए, भगवान को भोग लगाया और सोचा आज पहली शिक्षा हो जाए, बाद में भिक्षा होगी, अब बाद में पाऊंगा। भगवान के साथ संवाद हुआ है, भगवान का दर्शन हुआ है, फिर भूख कहाँ है महाराज, रख दिया सब और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भैया आ जाए, वो जिज्ञासु आ जाए, विद्यार्थी आ जाए। जो शास्त्रज्ञ विद्वान महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, वो सत्पात्र शिष्य की खोज में तड़पते हैं। लोग कहते हैं पढ़ाने वाले नहीं है, मैं कहता हूं पढ़ाने वाले सृष्टि में सर्वत्र हैं, ज्ञान देने वाले तो सृष्टि में करोड़ों करोड़ों भरे हैं, ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। दत्तात्रेय भगवान को 24 गुरु इस दुनिया में यहीं मिले, कहीं बाहर से नहीं आए। ज्ञान देने वालों की संसार में कमी नहीं, प्राप्त करने वालों की कमी है। द्रोणाचार्य जी महाराज अपने गुरुकुल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, चलाते हैं गुरुकुल। एकलव्य उनके मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है, अपने भाव के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपनी श्रद्धा के बल पर मृत्तिका की मिट्टी से धनुर्वेद प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने वाला पात्र चाहिए। ये प्रकृति तो पूर्ण करने के लिए उद्यत है। तुम लेके बैठे हो पिताजी ठीक नहीं है, माताजी ठीक नहीं है, महाराज ठीक नहीं है, गुरुजी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ठीक हो ना। दत्तात्रेय जी महाराज के जीवन में ऐसी सकारात्मकता है कि उनको मांस भोजी कुर्री पक्षी से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको पिंगला नाम की वैश्या में भी गुण प्राप्त हो जाता है, ज्ञान दिख जाता है। और तुम ज्ञान की निधियों को कहते हो तो बेकार है, इनसे किसी का क्या भला होगा।
तुम तो समुद्र को खारा समझ करके तिरस्कृत करके आ जाओगे, पर उसी समुद्र से कोटि कोटि जनों ने मोती भी पाए हैं, रत्न भी पाए हैं और आनंद भी पाया है। चैतन्य महाप्रभु को समुद्र की अनंतता और नीलिमा देख करके भगवान का स्मरण हो जाता है, और तुमको समुद्र की खारेपन का, उसकी दुर्गंध का, उसकी अनुपयोगिता का भान होता है, तुम खाली लौट आते हो। प्रकृति का कण कण गुरुत्व से भरा है। आवश्यकता है आपके अंदर जिज्ञासा की, शिष्यत्व की, पात्रता की। आप अपने अंदर खालीपन अनुभव करो और उस खालीपन को भरने के लिए पात्रता अर्जित करो। वो पूर्ण करने के लिए परमात्मा अनेकों रूपों से इस संसार में भाषित हो रहा है। वृंदावन विहारी लाल की। इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए आचार्यम माम बिजानियात और नाभ मन्येत करहिचित। आचार्य को भगवान की विभूति माने, भगवान ऐसा कहते हैं, उनका तिरस्कार कभी ना करे। और आचार्य का तिरस्कार करने वाला इस संसार में कुछ नहीं पा सकता, वो कुछ नहीं पा सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीधर स्वामी को प्रणाम करते हैं। वो सायंकाल के समय पर जब तक वो नहीं आया तब तक वो तड़पते रहे, और आया तो बड़े प्रसन्न हो गए। भाई बैठ, भागवत जी सुनाते हैं। और पहला श्लोक हुआ, व्याख्या सुनाई। उस व्याख्या को भगवान की ऐसी कृपा कि श्रीधर स्वामी तो वो बोल रहे थे जो भगवान बोल करके गए हैं, पर जिसको बुद्धू माना जाता था, जिसको मूर्ख माना जाता था, जिसको जड़ माना जाता था, भगवान की वाणी उन महापुरुष, उन ऋषि कल्प श्रीधर स्वामी के मुख से निकली और इस जड़मती, इस बुद्धू व्यक्ति के कानों के रास्ते से हृदय में गई। तो न जाने ऐसा कौन चमत्कार हुआ कि इधर गुरु बोलते जाते हैं और इधर शिष्य पूर्ण होता चला जाता है। वो श्लोकों की व्याख्या यथावत धारण कर लेता है। नित्य का ये क्रम चल गया, महीनों बीत गए। लोगों ने कहा एक दिन बैठक में विद्वानों ने, रे वो मूर्ख था, कहां दिखता नहीं आजकल, चक्कर लगाता था, यहां जाए वहां गुरु के पास जाए, चरण पड़े, पढ़ाओ। अब क्या हो गया? भाग गया छोड़ करके, हार करके चला गया या कुछ हुआ? किसी ने कहा, रे वो तो रोज गंगा नहाने आता है, विश्वनाथ जी के दर्शन करता है और कुछ ना कुछ डूबा रहता है, खोया रहता है। मैंने कुछ सुना है, श्लोक भी बुदबुदाता है। अच्छा भाई, पता करो क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है उसको। क्या वो अनपढ़ श्रीधर स्वामी पढ़ाएगा? परंतु एक दिन महाराज गंगा के घाट पर भगवती माँ गंगा को भागवत जी के श्लोकों की व्याख्या सुनाते हुए उसी सज्जन को देख लिया, सुन लिया लोगों ने। उसे पूछा, रे किससे पढ़े तुम? बोले स्वामी जी नृसिंग मंदिर में जो स्वामी जी रहते हैं, श्रीधर स्वामी, दंडी स्वामी जी महाराज, उनसे पढ़ाऊं। अच्छा, पर उनको तो कुछ आता नहीं। अरे बोले तुमको नहीं पता, उनको सब कुछ आता है। विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी श्लोकों की दिव्यतम व्याख्या तो पहले कभी सुनी नहीं। अपूर्व ये जो अर्थ हुआ है, ये तो कभी देखने में, सुनने में आया नहीं। तो बड़े बड़े विद्वान परीक्षण करने के लिए श्री नृसिंग मंदिर में छुप करके गए। देखा तो एक अंधकार सी भरी हुई छोटी सी कोठरी में अंदर महात्मा बैठते और बाहर ये बैठता और उपदेश चलता। तब लोगों को भरोसा हो गया कि भाई ये तो महापुरुष भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके। इसलिए श्री श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका आरंभ करते हुए कहा कि व्यासो वेत्ति, श्रीमद् भागवत के रहस्य को या तो वेदव्यास जानते हैं अथवा शुको वेत्ति, अथवा सुखदेव जी महाराज जानते हैं। व्यासो वेत्ति, शुको वेत्ति और राजा वेत्ति बानवा। ये राजर्षि परीक्षित भागवत के रहस्य को जानता है कि नहीं जानता मैं नहीं कह सकता, परंतु वास्तव में भागवत के रहस्य को वेद व्यास जानते हैं। उनकी कृपा से उनके पुत्र परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। पर राजा परीक्षित जान पाया कि नहीं जान पाया मैं नहीं जानता, परंतु मैं अपने बारे में कहते हैं श्रीधरः शकलम वेत्ति।
किसी ने कहा अहंकार आ गया आपको, आप कैसे कहते हो श्रीधर? बोले यदि मैं कहता कि मैं जानता हूं तो अहम वेदमी आता। मैंने मेरे लिए नहीं कहा। श्रीधरः सकलम वेत्ति। कैसे? बोले श्री नृसिंह प्रसादतः। मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भगवान नृसिंह की कृपा से ये श्रीधर, भगवान नृसिंह की कृपा से श्रीधर भागवत के वास्तविक रहस्य को समग्रतया जान गया है। वेत्ति आया है, वेदमी नहीं आया। यदि वेदमी आता तो अहम आता, अहम वेदमी, पर वेत्ति आया। एषः वेत्ति कहा? बोले श्रीधरः। श्रीधरः कहा? बोले श्रीधरस्य पाद पद्म पराग अभिलाषी, परागाभिलाषी कहा? बोले श्रीधर स्वामी, अर्थात भगवान नारायण के चरणारविंद के मकरंद का आस्वादन करने वाला मिलिंद मैं इस रूप में तो श्रीधर स्वामी को भी प्रणाम कर रहे हैं। और इनके सहित श्रीधराधीश सदगुरु, इसके अतिरिक्त श्री नीलकंठ जी महाराज कहते हैं इनके अतिरिक्त जिन सदगुरुओं के कृपानुग्रह से मुझको शाब्दिक बोध हुआ है, शब्द बोध हुआ है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। संप्रदाय के अनुसार गीता जी की व्याख्या करूँगा। भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थश्च कृत्स्नशः गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता। नीलकंठ जी ने एक बात और कही कि भारते, इस महाभारत में समग्र वेदों का सार अर्थ भरा हुआ है। भारतार्थश्च कृत्स्नशः, महाराज समग्र महाभारत का जो संपूर्ण सार है, अर्थ भाव है, वो गीतायाम अस्ति, वह भगवत गीता में भरा हुआ है। समग्र वेदों का सार महाभारत में और महाभारत का सार भगवत गीता में, इसलिए भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी है। एक जगह तो कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो और दोग्धा गोपाल नंदना। ये जो सभी उपनिषद हैं ना, वो गौ माता है और दोहन करने वाले भगवान गोविंद हैं। पार्थो वत्सः, अर्जुन उसमें बछड़ा है। और दूध क्या है? बोले दुग्धम गीतामृतम महत। गीतामृत रूपी जो पावन पेय है वही दुग्ध है। वृंदावन बिहारी लाल की। इस भगवत गीता के 3 विभाग किए हैं नीलकंठ जी महाराज, कहते हैं 6-6 अध्याय के। पहला है कर्मकांड संबंधी 6 अध्याय का विवरण, दूसरा है उपासना संबंधी 6 अध्याय का विवरण, और तीसरा है ज्ञान कांड संबंधी 6 अध्याय। अर्थात 1 से 6 तक पहले उपासना, पहले कर्मकांड का, और दूसरे 6 अर्थात 7 से लेकर के 12 तक उसमें उपासना संबंधी विवेचन है, और फिर 13 से लेकर के 18 तक कर्मोपास्ति ज्ञान भेदई ही, कर्म उपास्ति और ज्ञान भेदई ही शास्त्रम कांडत्रयात्मकम। 3 कांड हैं इसमें। इयम 18 क्रमात् षट्क त्रिकेण ही। भगवत गीता के गंभीरतम भावों को अत्यंत संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता तो फिर वर्षों वर्षों में भी पूरी न हो। इसलिए संजय से प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धर्म भूमि पर इकट्ठे होकर के संजय बताओ क्या किया। उस प्रश्न के उत्तर में श्री संजय कहते हैं, भगवान आपका पुत्र जो दुर्योधन है वो सम्राट की भांति शोभित होता है। दृष्ट्वा तो पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। अपने विरोधियों की बड़ी विशाल उस दिव्यतम सेना को देख करके तुम्हारा पुत्र जो राजा है अर्थात दुर्योधन, वो द्रोणाचार्य के पास में जाकर के प्रणाम करता है। भाई जाना तो चाहिए था बाबा भीष्म के पास, पर द्रोणाचार्य जी के पास क्यों जा रहा है? भीष्म के पास जाना चाहिए था ना।
दृष्ट्वात् पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। जब से दुर्योधन का जन्म हुआ, अर्थात जब से दुर्योधन माता के गर्भ में आया, तब से लेकर के धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र के लिए राजा का पद, राजा का संबोधन, राजा का मुकुट, ये बड़ी लालसा थी, बड़ा सपना था। इसलिए जन्म लेते ही पूछा कि भाई यद्यपि कुंती का पुत्र बड़ा हो गया है युधिष्ठिर, पर क्या ये राजा बन पाएगा मेरा पुत्र? मानो इसी भाव को उद्दीप्त करने के लिए संजय ने दुर्योधन को राजा शब्द का प्रयोग कर दिया हो। और ये जो भगवत गीता आरंभ हो रही है, ये महाभारत को आरंभ हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन में बाबा भीष्म धराशायी होकर के सरसैया पर पड़े, और इस समाचार के कारण जो धृतराष्ट्र के चित्त में खिन्नता थी कि मेरे पितामह चले गए, उस दुख को दूर करने के लिए मानो एक झलक आ जाए, प्रसन्नता की एक ओज आ जाए, इसलिए राजा शब्द का प्रयोग किया। तो सचमुच अंधे धृतराष्ट्र के चेहरे पर चमक आ गई। राजा वचन अब्रवीत। तो पूछा भाई द्रोणाचार्य जी महाराज के पास क्यों गया? बोले भीष्म को सब सेनापतियों का सेनापति बना दिया, वो कहाँ जाएंगे? पर सेनापति बनने की योग्यता समानांतर शक्ति वाले द्रोणाचार्य में है, इनको भी साधना आवश्यक है। इसलिए ये जो दुर्योधन है ना, व्यवहार के मामले में दुर्योधन का कोई जोड़ नहीं है। आप देखो कि भगवान कृष्ण के एक तरफ रहने पर भी महाराज केवल 7 अक्षौहिणी सेना हो पाई, और दुर्योधन की चमत्कारी कलाकारी व्यवहार कुशलता का परिणाम है कि उसके पक्ष में 11 अक्षौहिणी है। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा कि पांडवों के सगे मामा को उसने अपनी व्यवहार कुशलता से, चतुराई से, चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया। भगवद आश्रित रहने वाले संसार के भीड़ इकट्ठी करने में बहुत रुचि नहीं रखते। किस किस को मनाने जाओगे? इसलिए पांडव बहुत अधिक नहीं भागे। कहां गए? बोले सीधे चल करके गए तो भगवान कृष्ण तक गए। परंतु दुर्योधन बहुत भागा है, बहुत दौड़ा है, और बहुत सेना जुटाई, बहुत सामान जुटाया, बहुत अधिक व्यवहार निभाया। पांडवों ने उतना व्यवहार नहीं निभाया। भगवदाश्रित व्यक्ति बहुत व्यवहार नहीं बढ़ाता, वो ज्यादा झमेले नहीं पालता। अनायास पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जो परिस्थितियां बनती जाएं, उसमें केवल एक यंत्र की भांति आनंद लेता जाए, आगे बढ़ता जाए। कुछ अच्छा हो तो उसका श्रेय स्वयं को देने से बचे, और कुछ कमजोर हो उसको अपने भाग्य का, प्रारब्ध का प्रसाद मान करके, भगवत कृपा मान करके, उसका भगवत इच्छा मान करके उसका स्वाद ले और आगे बढ़ जाए। ना तो अनुकूलता का बहुत अधिक रस चखे, और ना ही प्रतिकूलता में बहुत अधिक रोना रोवे, आनंद लेता जाए। वृंदावन विहारी लाल की। तो अपने व्यवहार से द्रोणाचार्य जी महाराज को प्रसन्न कर रहा है। इसके बाद भगवत गीता के पहले अध्याय में दोनों पक्षों के सैनिकों का उल्लेख है। दोनों पक्ष के वीरों ने अपने अपने शंखादिक बजाए हैं। सबसे अधिक चिंताजनक है तो बाबा भीष्म का शंख बजाना। सबने शंख बजाए तो बाबा भीष्म ने भी शंख बजाया। पर बाबा भीष्म ने शंख क्यों बजाया है? बोले तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह। भगवत गीता के पहले अध्याय में बाबा भीष्म का शंख बजाया जाना ऐसा उल्लिखित है। किसी दूसरे के लिए यह नहीं लिखा है कि वो किसी को खुश करने के लिए शंख बजा रहा है। पर संजय ने कहा कि तस्य माने दुर्योधनस्य हर्षम संजनयन, अर्थात दुर्योधन के चित्त में हर्ष का उद्भाव करने के लिए बाबा भीष्म ने शंख बजाया। जब धर्मात्मा, धर्मशील, धर्मवेत्ता महापुरुष दुरात्माओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए महाराज शंख बजाने लग जाएं, व्यवहार करने लग जाएं, तब तो महाभारत होना ही होना है।
आप मात्र इसलिए बोलना चाहते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए। आपकी कुछ करने का उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं, आपके शंख बजाने का उद्देश्य मात्र उद्घोषणा नहीं। आपकी मात्र यह है कि मैं शंख बजाऊंगा जोर से तो मेरा दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, तस्य संजन्यन हर्षम, ये चिंता का विषय है। शंख तो भगवान ने भी बजाया, शंख तो पांडवों ने भी बजाया, शंख और लोगों ने भी बजाया, परंतु बाबा भीष्म का शंख बजना ये बहुत चिंताजनक है। शंख बजना बुरी बात नहीं है, पर जो संकेत दिया जा रहा है कि तस्य संजन्यन हर्षम, ये चिंताजनक है। इसलिए महाभारत कोई एक काल की, एक देश की घटना नहीं, महाभारत की ये घटनाएं नित्य घटती हैं। और बस अंतर इतना है कि द्रौपदियां बदल जाती हैं और वस्त्र खींचने वाले दुशासन बदल जाते हैं, पर मूक दर्शक बनकर के अन्याय अत्याचार को सहने वाले कभी नहीं बदलते। भला बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्मशील, धर्मात्मा, धर्ममूर्ति बाबा भीष्म उन लोगों के पक्ष में खड़े हैं जिन्होंने द्रौपदी जैसी साध्वी स्त्री को नग्न करने का महापाप किया। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा है, ऐसा कौन सा सिंहासन का मोह है, ऐसे कौन से अपने वचनों में बंधन का कि आपको ये विचार नहीं करना है। द्रोणाचार्य जी महाराज ऐसे कौन सी वृत्ति से बंधे हैं कि मैं छोड़ करके जा नहीं सकता हूं। उन परिस्थितियों में यदि विदुर जी महाराज सत्य का पथ चुनते हैं और स्पष्ट वक्तृता के द्वारा अपने आप को पृथक कर लेते हैं, तो ये काम तो बाबा भीष्म भी कर सकते थे, पर करते क्यों? बाबा भीष्म और आचार्य द्रोण के इस निर्णय पर सदा से प्रश्न उठता आया है, और जब तक ये महाभारत का अस्तित्व आख्यान के रूप में सृष्टि में रहेगा तब तक प्रश्न उठता ही रहेगा। ऐसा क्या हो गया? पर इसका रहस्य बताएं, प्राय मिलेगा नहीं कहीं। दैत्यों ने दुर्योधन के गंधर्वराज के साथ संघर्ष में पराजित होने पर, दुर्योधन पराजित हो गया ना चित्रसेन के सामने। पराजित हुआ तो पांडवों ने प्राण बचाए। अब पांडवों के द्वारा बचाए गए प्राणों को लेकर के जीना नहीं चाहता, इसलिए अनशन करके वन में ही मर जाऊंगा, ऐसा करके बैठ गया। तब सबने समझाया पर नहीं माना। अंत में दैत्य उसको पकड़ करके पाताल लोक ले गए, और पाताल लोक में दैत्यों ने उसको कहा कि तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं, तेरी ही विजय होगी। और जो कर्ण है ना, कर्ण सूर्य का पुत्र भले ही हो, परंतु इसमें नरकासुर की आत्मा का प्रवेश हो गया है। दूसरा, जितने भी धर्मात्माएं भीष्मादिक हैं, द्रोण आदिक हैं, इन सब की चेतना को हमारे दैत्य प्रभावित कर देंगे। इसलिए जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध का प्रवेश हो, मोह का प्रवेश हो, जब ये अंधापन आए, अनिर्णय की अवस्था आए, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के ऊपर आसुरी वृत्तियों का प्रभाव आ गया है। हम नहीं कह रहे अपने मन से, महाभारत में ही लिखा है। वृंदावन विहारी लाल की। इन दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन की भावना को समझते हुए भगवान कृष्ण रथ को ले आए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दो। भगवान ने खड़ा कर दिया रथ। अब बड़े गौर से अपने पक्ष के लोगों को तो जानता ही था, सामने देखा, अरे ये तो पिता, पितामह, मामा, भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, सखा, सुहृद, सदगुरु, इसमें तो सब मेरे अपने घर के लोग हैं। इन आत्मीय जनों को, स्वजनों को, बंधुओं को, बांधवों को, परिजनों को, पुरजनों को देख करके युद्ध के लिए महाराज उद्वेलित होते हुए अर्जुन के चित्त में शीतलता का संचार हो गया, ठंडा हो गया, जोश ठंडा हो गया। बोले पितृव्य कौन है? बोले भूरिश्रवादिक। पितामह बोले भीष्मादिक। मातुल माने शल्यादिक। भ्रातृन माने दुर्योधनादिक। पुत्रान माने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मणादि, और पौत्रान माने लक्ष्मण के पुत्रादिक, और सखा माने अश्वत्थामादि, और सुहृद माने कृतवर्मादिक, और गुरु माने द्रोणाचार्यादिक। इन स्वजनों को, संबंधियों को देख करके
हृदय में करुणा का संचार हो गया, मुख कमल पर उदासी छा गई, मन कांप गया, गांडीव हाथ से खिसकने लग गया, गांडीवम स्रंसते हस्तात, और पूरे के पूरे शरीर में महाराज अग्नि जैसी लगने लग गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गहरे अवसाद से पीड़ित होकर के अर्जुन ने कहा, केशव मेरा अंग अंग शिथिल हो रहा है, आप लड़ने की बात करते हो, मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े होने की योग्यता नहीं रखता, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रखता। सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं। केशव इन स्वजनों को मार करके हमको कौन सा सुख मिलना है? महाराज इन बंधुओं को बांधवों को मार करके स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, हे प्रभु इन बंधुओं को मार करके कहां सुखी होना है? ये मैं जानता हूं कि ये अज्ञानी हैं, ये अपने स्वार्थ की आपूर्ति में अंधे हो गए हैं, परंतु आप और हम तो समझदार हैं ना। इन मूर्खों के चक्कर में इतना भारी रक्तपात करने से क्या क्या हल प्राप्त होगा? वीरों के मरते स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी, स्त्रियों की स्वच्छंदता से अनाचार को प्रश्रय प्राप्त हो जाएगा, और परिणाम ये होगा कि घर घर में वर्ण संकर संतानें हो जाएंगी। महाराज जिस घर में वर्ण संकर संतानें हो जाती हैं उस घर के पितरों का नरकों में पात हो जाता है। वर्ण संकर संतान यदि हो जाए तो देखने में तो वैसी लगती दूसरों के जैसी, क्या अंतर आता है? वो भी प्रणाम करता है, वो भी प्रणाम कर लेगा, वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी कोई ना कोई गुणावगुण होते हैं। बोले भाई हम तो नहीं जानते, पर सूक्ष्म जो वेदी ऋषि हैं वो कहते हैं वर्ण संकर संतान के द्वारा दिया गया तर्पण वो पितरों को प्राप्त नहीं होता, उसके द्वारा दी गई जो आहुति है वो देवताओं को प्राप्त नहीं होती। कौन रोक लेगा आपको अग्नि में स्वाहा स्वाहा आहा आहा करने से? आजकल तो माताएं भी स्वाहा करती हैं, रोकेगा कौन आपको? शास्त्र कोई डंडा लेकर के मारने नहीं आता कि तुम गलत करते हो, और संतों पर भी कोई दंड देने का अधिकार नहीं है कि वो आकर के तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। शास्त्रज्ञ महापुरुष वैसे ही दुनिया में कम है, ऊपर से स्वच्छंदता से जीने वालों की संख्या अधिक, उनके समर्थक अधिक, उनके पास भीड़ अधिक। तो कलयुग के कारण वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले, उसको जानने वाले, उसको आचरण में यथा कथनचित अपनी सामर्थ्य के अनुसार निभाने वाले कितने लोग हैं? कौन सुनेगा उनकी बात? इसलिए शास्त्र कोई डंडा लेकर के नहीं मारता। कोई कहता है साहब हम वो रूढ़िवादी नहीं हैं, हम तो अपनी मर्जी से निर्णय करते। कौन हो तुम? हो क्या? एक भिनगी से भी गए बीते, क्या है तुम्हारा अस्तित्व? पानी पर उठने वाले बुदबुदे का भी तो जीवन कोई निश्चित होगा, पर तुम्हारा क्या अस्तित्व है? एक कीड़ा भी जीता है तो उसके भी जीवन का कोई अर्थ है, परंतु धर्महीन शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है? हाँ, ये बात एक अलग है। ये कहो कि महाराज जितना हम शास्त्र को समझ पाए हैं गुरुजनों की कृपा से, उतना निभाना हमारे लिए कठिन है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रों को निभाते हैं, हमको ज़्यादा नहीं निभ पाता, तो ये दैन्य होना चाहिए। परंतु तुम तो अपने ज्ञान को शास्त्रीय सिद्धांतों से बड़ा मानते हो। ऐसे लोगों को धार्मिक क्षेत्र से हट जाना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रामाण्य कोटि में बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। हम बड़े बड़े महापुरुषों का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़े महापुरुषों का नाम लेंगे और आचरण निम्नतम कोटि के लोगों का होगा तो आप सनातन धर्म के विघातक हैं, उसका पराभव करने वाले हैं, उसका प्रकाश करने वाले नहीं, विस्तारक नहीं हो सकते हैं। पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च। अर्जुन की चिंता बहुत उचित है। इस प्रसंग में मुझे आवश्यक लग रहा है, आजकल इंटरकास्ट अंतर जातीय विवाह को सरकारें भी प्रोत्साहित करती हैं और आजकल के संवैधानिक जो परिस्थितियां हैं वो भी प्रोत्साहित करती हैं, और इन सब के अनुवर्तन में लगा हुआ जो न्यायालय, न्याय पक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय आदि, वो लोग भी इसका समर्थन करते हैं। पर बड़ी बड़ी चिंता की बात है
और बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े शोक के सहित कहना पड़ रहा है कि आज करोड़ों वर्षों की सृष्टि के इतिहास को, आज तक करोड़ों वर्ष हो गए सृष्टि के इतिहास को चलते चलते, अभी तक पशुओं में, पक्षियों में अंतरजातीय संसर्ग का कोई लक्षण देखने में नहीं आता। हम जो बोल रहे हैं ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये सब गुरुजनों ने बोला गया है, गुरुजनों के द्वारा बोला गया है। आज तक किसी पक्षी में, पक्षियों की जाति में, पशुओं की जाति में, कीट पतंग में, उन तक में भी अंतरजाति अर्थात अपनी जाति से बाहर के जीवों के साथ में संसर्ग की अभिलाषा नहीं है। ये तो बुद्धि खराब हुई है आधुनिक शिक्षा के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण। तो सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मनुष्य की बुद्धि खराब है, जो अंतरजातीय विवाह का समर्थन करता है, इंटरकास्ट विवाह का समर्थन करता है, और पुरजोर उसका ऐसे नहीं केवल करता ही नहीं, समर्थन भी करता है। और ऐसे ही सरकारों में बैठे हुए, ऐसे ही न्यायालयों में बैठे हुए लोग हैं। एक भी कभी कौवे ने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं अच्छी जगह जाऊं। एक गर्दभी भी कभी ये नहीं सोचती कि मैं गर्दभ को छोड़ करके अश्व की ओर जाऊं। एक कभी सियारी ने ये नहीं सोचा, श्रृगाली ने, कि नहीं श्रृगाल के साथ नहीं, मैं सिंह के साथ जाऊं तो मेरी संतानें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक कभी सिंघनी के मन में कभी नहीं आता कि स्वान के साथ जाऊं, सूकर के साथ जाऊं, श्रृगाल के साथ जाऊं। परंतु हिंदुओं की बेटियों की बुद्धि को ऐसा 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 आग लगी है कि सिंह के घर में, गुरु गोविंद सिंह के घर में जन्म पाकर के, उस हिंदू जाति में जन्म पाकर के, जिसमें भगवान का अवतार होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह आए हैं, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, जिसमें वीर शिवाजी का जन्म हुआ है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की पवित्र गाथा है, जिसमें बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं का अवतार हुआ है, जो अरबों वर्षों की पुरानी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू जाति, सनातन धर्म, उस पवित्र धर्म परंपरा में जन्म लेने वाली सिंघनी के जैसी जब हिंदुओं की कोई बेटी जब श्रृगाल जैसे, सूकर जैसे, स्वान जैसे लोगों के साथ जाती है तो लगता है उसके पितरों का मुख कलंकित होता होगा। उस दिन उनके पूर्वज रोते होंगे, परंतु क्या करे, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट विवाह सनातन धर्म का सबसे बड़ा विघातक है। 5,500 साल पहले अर्जुन ने भगवान के सामने ये चिंता व्यक्त की, यदि ये वर्ण संकर हो गए तो फिर पितरों का क्या होगा। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, काटो तो सबका खून लाल ही निकलता है। आजकल कुतर्की लोग कहते हैं सब शरीर काटिए तो सबका खून लाल ही निकलता है, क्या अंतर है, ये जातियां तो तुमने बनाई, हमने बनाई, इसने बनाई, उसने बनाई। तो कुत्ते का शरीर काटने पर खून लाल नहीं निकलता क्या? सुअर को काटो तो खून तो उसका भी लाल निकलता है। तो केवल रक्त के लाल होने से जितने भी कुतर्क किए जाते हैं, और ये जो कहा जाता है ना कि जातियां मनुष्य ने बनाई हैं, वर्ण मनुष्य ने बनाए, न तुम बना लो ना कुछ। जो सरकारें और जो बड़े बड़े समूहों के अधिपति बनकर के शास्त्रों के परिवर्तन की बात करते हैं, शास्त्रों में मिलावट की बात करते हैं, और जाति और वर्ण व्यवस्था को मनुष्य कर्तृक बताते हैं, उनकी सामर्थ्य हो तो पूरी धरती पर मच्छर नाम का जो कीड़ा है सबको परेशान करता है, उनको भी परेशान करता होगा। पहले इसी को मरवा के दिखा लें, पूरी धरती से मच्छरों को मिटा लें, हम मान जाएंगे बहुत शक्तिशाली हो। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी रखो या गुड नाइट लगाओ या जो भी संसाधन जुटाओ। आप आज तक बड़े सामर्थ्यशाली हो, शास्त्रों में परिवर्तन की बात करते हो, धर्मों के नियमों में परिवर्तन की बात करते हो, अब बहुत महान हो, बड़े ज्ञानी हो, जरा मच्छरों को मार के दिखा लो। मच्छर तो तुम पर मरते नहीं हैं, बदलाव लाओगे संसार के धर्मों में, शास्त्रों में। हाँ, यदि कोई ऐसे लोग जो आजकल बहुत प्रतिष्ठा पाए हुए हैं, बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो धर्मशास्त्रों में परिवर्तन की बात करते हैं, हम भी स्वीकार करेंगे, हाँ लाओ करो परिवर्तन। पर उससे पहले भाई साहब
भाई साहब उससे पहले कृपया अपने शरीर में परिवर्तन लाओ। करोड़ों वर्षों से आंखें देखने का काम कर रही, क्या रूढ़िवादिता है, क्या पुरातन पंथी है। अब उसके पास में रहने वाली नाक से कहो कि नहीं अब थक गई आंख देखते देखते, नाक से देखेंगे, आंख से तो अब सूंघेंगे। कानों से कहो कि सुनते सुनते पुराना काम हो गया, तुमसे नहीं सुनेंगे, तुमसे खाएंगे। अपने शरीर की इंद्रियों पर आपका नियंत्रण नहीं। अरबों वर्षों से हमारे पूर्वज कानों से सुनते आए, हम भी सुन रहे हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी कानों से ही सुना जाएगा। आंखों से देखते आए, देख रहे हैं, देखेंगे। इस शरीर में परिवर्तन तुम कर नहीं सकते। तब मानेंगे शास्त्रों में परिवर्तन की बात जब तुम सर के बल चलने लग जाओगे और मुंह से खाना छोड़ करके कहीं और से खाने लग जाओगे। शरीर में लाओ ना बदलाव। शास्त्र बदलोगे, शास्त्रों में परिवर्तन करोगे तो कैसे चलेगा। बदलाव आना चाहिए समाज की जीवन पद्धति में, और बदलाव लाना चाहते हो धर्म में। बदलाव की आवश्यकता शास्त्रों को नहीं, बदलाव की आवश्यकता धर्म को नहीं, बदलाव की आवश्यकता है मनुष्य को। मनुष्य प्रतिकूल हो गया है, वो धर्म के अनुकूल हो जाए, बात खत्म हो गई। तो बदलाव की आवश्यकता। विकार आया है, ग्रंथों में विकार नहीं आया, शास्त्रों में विकार नहीं आया, विकार आया है मनुष्य की जीवन शैली में, मनुष्य की प्रवृत्ति में। इसलिए बदलाव की आवश्यकता भी, सुधार की आवश्यकता भी कहाँ, बोले समाज की विकृत मानसिकता के लोगों में सुधार की आवश्यकता है, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में नहीं, धर्म में नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा तो मत है भगवान भले ही मुझे निहत्ते को ये लोग मार जाएं, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। मैं लड़ूंगा नहीं भगवान। ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गए। किसी ने प्रश्न किया, क्या अर्जुन जीवन में पहली बार युद्ध लड़ने आए हैं क्या? इससे पहले कभी अर्जुन ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, लोगों को नहीं मारा, रक्तपात नहीं हुआ क्या? इसका मतलब समस्या लड़ने में नहीं है। इसका तात्पर्य समस्या किसी को मारने में नहीं है, रक्तपात से डर नहीं लग रहा है। समस्या है मोह में, ममता में। किसी के मरने पर हमको कभी रोना नहीं आता। क्यों साहब, मर जाता है कोई रोना आता है? मरने पर रोना आता है ना? कोई मर जाए तो रोना आता है? आता है। मर जाता है तो रोना आता है, पर कौन के मरने पर रोना आता है? जब मेरा मरता है। तेरा मरे तो क्यों रोना आएगा? सैनिक मर जाते हैं, सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अनेकों असंख्य असंख्य लोग मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, किसी को रोना कहाँ आता है? अखबार के माध्यम से पता चला 100 मर गए, 200 मर गए, और टीवी से पता चला 100 मर गए, 200 मर गए। बढ़िया सुन रहे हैं और समोसा खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, भोजन करने ला, थोड़ा और दो ना, खीर दो। कितना मर गया? बोले 200 मरे हैं। अच्छा ला, थोड़ा खीर और दे दो। और पता चले कि मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, मेरा पौत्र को तबीयत खराब हो गई है, तो जरा फिर खीर पी के देखो, हाथ का कौर हाथ में रह जाएगा। और बड़े बड़े धीर बनने वाले, बड़े बड़े महापुरुषों के संग रहने वाले हिलकी भरने लग जाएंगे। मेरे पुत्र को ये हो गया, मेरी पुत्री को ये हो गया, मेरे बच्चों को हो गया, मेरे, जबकि जीवन में कभी एक गिलास पानी मिलने की संभावनाएं नहीं है। तो ये मोह का प्रभाव है। और सेवा कर दे तो भगवान जाने क्या कर ले आदमी। ऐसे ही लोग अगले जन्मों में कोई पशु पक्षी नौकर चाकर बन करके वहाँ अपनी भूमिकाएं पूरी करने आते हैं। परिवार के सहित अधिक आसक्ति रखने वाले लोग, अब आजकल बैल की आवश्यकता नहीं तो बैल बन के करेंगे क्या, तो कुछ और बन करके आते हैं, बोझा ढोते हैं जीवन भर। अत्यंत आसक्ति के बंधनों में बंधा हुआ जीव मर करके भी वहीं मंडराता है, कहीं नहीं जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया मारने में और मरने में कोई डर नहीं है। पहले लाखों लोगों को अनेकों बार इस अर्जुन ने मारा है। अनेकों युद्धों में अनेकों प्रकार के निवात कवच नाम के कितने दैत्यों को इन्होंने मारा। कहां दर्द आया? दर्द आता है जब मेरा मरता है,
इसलिए ममता के मरने पर रोना आता है, किसी और के मरने पर रोना नहीं आता। मेरा स्वजन, मेरा संबंधी, मेरे दामाद का वो, मेरे पुत्र का वो, मेरी पुत्री का वो, मेरा अमुक का वो, मेरे भाई का वो, इस पर रोना आता है। और यदि भाई से भी आपका अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भाई के मरने पर भी रोना नहीं आए। ये भी गजब की बात है। भाई से, भाभी से आपका प्रेम, अनुराग और मोह नहीं है तो नहीं आएगा। अच्छा मर गई, मर गई, बहन मर गई, बोले मर गई, कोई मतलब ही नहीं है, सूचना ही नहीं, संदेश ही नहीं, चिंता ही नहीं, शोक ही नहीं। पर जिसमें तुम्हारी आसक्ति का बंधन होगा उसको जुकाम भी आता है तो तुम तड़पने लग जाते हो। तो ये समस्या मरने और जीने की नहीं, ये समस्या ममता की है। अर्जुन के जीवन में जो मोह की आंधी आ रही है उसका कारण इतना ज्ञानी वीर अर्जुन ऐसा क्यों करने लगा? अर्जुन के हृदय में विषाद और पलायन की वृत्ति को उत्पन्न भगवान ने किया है। प्रश्न करे कोई, भाई अर्जुन के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? बोले अर्जुन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसके रथ की बागडोर तो भगवान के हाथ में है। इसलिए अर्जुन के चित्त में विषाद की आंधी को उत्पन्न करके भगवान इस संसार के कल्याण के लिए, हमारे और आपके कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेशामृत देना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में प्राणियों को मार्गदर्शन मिल सके। बहाना बनाया है, निमित्त बनाया है भगवान ने अर्जुन को, और उपदेश दिया है भगवत गीता का हमारे और आपके लिए। आतताई कौन है महाराज? बोले जो अग्नि आग लगाने वाला है, जो जहर खिलाने वाला है, जो शस्त्र लेकर के आता है मारने के लिए और धन का हरण करने वाला है, भूमि को, घर को, पत्नी को, स्त्री को जो हरण करने वाला है, यही 6 प्रकार के लोग आतताई माने जाते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, महाराज मैं लड़ नहीं सकता चाहे जो हो। भगवान अर्जुन की इस मुद्रा को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे। दूसरे अध्याय को सांख्य योग के रूप में माना जाता है। अर्जुन के पलायन को भगवान कृष्ण ने अपने तत्वोपदेश के द्वारा रोका और स्थितप्रज्ञ एक ऐसी दिव्य अवस्था का उपदेश भगवान देते हैं। आंखों में आंसू लिए, विषण्ण विषादग्रस्त, सर्वथा युद्ध से विरत निरुत्साही अर्जुन को देख करके भगवान हंसते हुए बोले, प्रहसन्निव भारत। प्रहसन्निव माने थोड़ा सा व्यंग की हंसी हंसते हुए। जब उसने कहा कि मैं तो साहब भीख मांग करके रह जाऊंगा, पर नहीं मारूंगा, नहीं लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। भगवान बोले, अर्जुन जो तुम करने जा रहे हो, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, तुम जो करने जा रहे हो, 3 शब्दों के द्वारा भगवान कहते हैं, एक व्यक्ति चाहता है कि मैं जो करूं वो अच्छा माना जाए, उसको आदर्श माना जाए, पर जो तुम करने जा रहे हो, युद्ध का परित्याग करके पलायन करने जा रहे हो, तुम्हारे जीवन की 2 प्रतिज्ञा हैं, न दैन्यम न पलायनम। परंतु आज तेरे जीवन में दीनता भी दिख रही है और पलायन भी दिख रहा है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे, अर्जुन की 2 प्रतिज्ञाएं हैं। पहली है न दैन्यम, मैं दीनता नहीं दिखाऊंगा, और दूसरी है पलायन, में युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा। और भगवान बोले, तेरी प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? तेरे अंदर वो शौर्य नहीं है, तेरे अंदर वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तेरे चित्त में जो दिव्य शौर्य का उत्कर्ष था वो कहाँ है? तू दीन हो गया। भीख मांग करके रह लूंगा, मर जाएंगे, मार देंगे तो मर जाऊंगा, तो ये कहाँ है? दूसरा, तू पलायन भी करने को तैयार है, अनार्य जुष्ट है। और दूसरा भैया सबसे बड़ी बात है, अस्वर्ग्य माने इसको करने से तुझको स्वर्ग नहीं मिलना, अर्थात मरने के बाद तेरी कीर्ति नहीं होनी, और अकीर्ति कर्म माने तेरा अपयश हो जाएगा। इस नपुंसकता को छोड़ अर्जुन उठ करके खड़ा हो। अरे भाई, जब तू बृहन्नला के रूप में था तब तेने कौरवों की अनेकों अनेकों महारथियों से सजी हुई सेना को पराजित करते देर नहीं लगाई थी, और आज तो मूर्त रूप में, मूल रूप में, नर के रूप में नरावतार होकर के, अर्जुन होकर के आज पीठ दिखाने को तैयार है। आज मैं साथ हूँ, तेरे भाई साथ हैं, तेरी सेना साथ है। तब ये दशा दिखाता है, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ। अरे पार्थ, ये क्लीबता को मत प्राप्त हो जाओ, ये नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, ये उचित नहीं है।
वृंदावन बिहारी लाल की। तुम जो बार बार कहते हो कि श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके, मैं भीख मांग करके संसार में जीवन यापन कर लूंगा पर स्वजनों को नहीं मारूंगा, तो ये उचित नहीं है। भगवान ने ऐसा कहा। तब जाकर अर्जुन को थोड़ी सी सांस आई और कहा, भगवान मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला हो गया, मैं उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पा रहा, इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता होने के कारण आपसे पूछता हूं, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अभी मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इस विषय में मैं विमूढ़ हूं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में आ गया, आपका शिष्य बन गया हूं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं प्रपन्न माने प्रकर्षेणा, पथ को कहते हैं प्रपन्न, जो विधि पूर्वक सर्वथा संसार से ठुकराया जाने के बाद आपकी शरण में आया है, आपके अतिरिक्त किसी और को कुछ जानता और मानता नहीं, ऐसे को प्रपन्न कहा जाता है। विकल्प रखने वाला प्रपन्न नहीं होता कि यहाँ थोड़ा प्रणाम कर लें, थोड़ा यहाँ प्रणाम कर लें, थोड़ा उनको मना लें, थोड़ा उनको मना लें। ये जो थोड़े थोड़े वाले लोग होते हैं, ये बेचारे थोड़े थोड़े रह जाते हैं। इसलिए प्रपन्न हो, अस्मात् एव माम साधी, मेरा साधन करो, माने मेरा अनुशासन करिए, मुझको शिक्षित करिए, जो श्रेय प्रदान करने वाला है ऐसा निर्णय मुझे बताइए। ऐसा जब प्रश्न किया, भगवान हंस करके बोले, भाई क्या बातें करना है, तुम बातें तो बड़े बड़े ज्ञानियों की जैसी करते हो, परंतु तुम्हारी दशा देखो तो जो शोक के योग्य नहीं है उनके लिए शोक करते हो। अशोच्या नन्व शोचस्तम और प्रज्ञावादांश्च भाससे। अर्जुन, बातें विद्वानों के जैसी करते हो और व्यवहार में कई लोग अवस्था से बहुत बड़े हो जाते हैं, पर उनकी जो चिंतन यात्रा है वो अविकसित रह जाती है। हमारे एक महात्मा जी थे, वो कहते साहब उम्र बढ़ी पर शरीर नहीं बढ़ा। और कई लोगों की उम्र बढ़ने के साथ शरीर भी बढ़ता है, परंतु सोच नहीं बढ़ती, समझ नहीं बढ़ती। आजकल की व्हाट्सएप की भाषा में कहा जाता है, बोले पाँव की मोच और छोटी सोच ये व्यक्ति को लंबी दूरी नहीं तय करने देती। पाँव की मोच हो जाए तो बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते, और छोटी सोच भी व्यक्ति को बढ़ने। क्षुद्र व्यक्ति स्वल्प काल के लाभ के कारण सुदीर्घ काल के बृहद लाभों से वंचित रह जाता है। छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को बड़ा नहीं होने देती, बढ़ने नहीं देती। जो अभीष्ट लक्ष्य हैं, मंजिल हैं, गंतव्य हैं, उनको नहीं पा सकते लोग, उबर ही नहीं पाते। वस्तुवाद से प्रभावित जो चित्त है तत्ववाद की ओर नहीं जा पाता। वस्तु माने ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत काम की है। वस्तुओं में जिसका चित्त लग गया ना, धर लो इसे भी संभाल लो, इसे भी संभाल लो, तत्व को कहाँ संभालेगा फिर वो। और तत्व पर दृष्टि चली गई तो वस्तुओं के आने और जाने से उसे क्या फर्क पड़ेगा। वस्तुओं के खोने और पाने से जो प्रभावित है वो तत्व को नहीं पा सकता। वो तो शोक करेगा, मेरी हाय वस्तु चली गई, मेरा सामान चला गया, हाय मैं मर गया। और वस्तु प्राप्त हो गई तो उत्सव मनाएगा, आज मेरा बहुत सम्मान हुआ, बढ़िया वाली चादर पड़ी, बढ़िया माला मिली, बढ़िया लिफाफा मिला, तो वहीं अटका हुआ है। और तत्व की और मन लग गया तो क्या चादर, हाथी के शरीर पर पड़ी हुई माला पड़ी या गिरी, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वस्तुओं के आने जाने से और व्यक्तियों के आने जाने से, स्थानों के आने जाने से जो प्रसन्न और अप्रसन्न हो रहा है वो कहीं नहीं जी रहा है, और वो कुछ भी नहीं हो रहा उसके जीवन में। वो अपने जीवन के अमूल्य पलों को व्यर्थ में खो रहा है।
और वस्तु आएंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, स्थान आएंगे जाएंगे। न किसी के आने से प्रसन्नता का अनुभव करो, न किसी के जाने से कोई क्लेश का अनुभव करो। ऐसा मन तैयार हो गया तो उसी मन में उसी वही रिक्त स्थान में तत्व पूर्ण होगा। ये तत्व को बचा ही क्या है? ये वस्त्र आज है, चला जाए, पाकर के प्रसन्न नहीं हो और खोने पर कोई खिन्न ना हो। ये माला है तो जाएगी भी। जिसके पाने से कोई प्रसन्नता नहीं, उसके खोने से कोई खिन्नता भी नहीं होगी। पर जिसके पाने से प्रसन्नता होगी, उसके खोने से खिन्नता भी होगी। इसलिए पाते समय भी संतुलित रहो और खोते समय भी। वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित तत्वज्ञ सत असत का विवेकी व्यक्ति सुख करता ही नहीं है। नानुशोचन्ति पंडिता। हम सब नाम रूप बदल करके पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा रहते हैं, वैसे ही एक ही जीव अनेकों प्रकार के नाम रूप बदलता रहता है। प्रश्न किया अर्जुन ने, हमारा सत क्या है, असत क्या है? भगवान बोले इन प्रश्नों के उत्तर कल देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण